तो मीनिंग ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं फटाफट, ठीक है। तो कल हम लोगों ने ऑर्डर के बारे में खूब डिटेल में देख लिया, ऑर्डर और डिग्री की डिफिनीशन और उनकी जो भी कंडीशन थे हमने देखा, प्रॉब्लम में कराया, ठीक है। और उसके ऊपर जेई पूछ चुका है, मेंस पूछ चुका है, तो हम लोगों ने जेई मेंस का भी क्वेश्चन देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्डर। मीनिंग ऑफ ऑर्डर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं समझाने की कोशिश करूँगा क्या होता है मीनिंग ऑफ ऑर्डर। मीनिंग ऑफ ऑर्डर अभी तक से होने वाली सबसे ढंग की बात होने वाली है, ठीक है। अभी तक से हम लोगों ने जितनी भी बात करा वो सब क्या था, बस सुनी सुनाई बातें थी, मतलब लिखी लिखी बातें थी, किताबी ज्ञान। अब ये हम वो बात करने वाले हैं जो बिल्कुल क्या एकदम फील कराएगा कि नहीं एक्चुअली में है क्या चीज़ें, ठीक है। मतलब मीनिंग मतलब निकलता है, ठीक है। चलिए तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, मीनिंग ऑफ ऑर्डर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिया जो कितना है सर, एक्स है। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक डबल डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। अच्छा, इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग ये निकलता है कोई एक हमारे पास फंक्शन रहा होगा जिसका 2 बार डेरिवेटिव किया होगा तो ये फंक्शन मिला होगा। क्या मैंने सही बोला? इसका मतलब ये है कि कोई फंक्शन हमारे पास रहा होगा और इसका हमने क्या किया होगा, 2 बार डेरिवेटिव किया होगा तो मिला होगा। बात समझ रहे ना, हमारे पास कोई फंक्शन रहा होगा, हमारे पास एक फंक्शन रहा होगा और इसका हमने 2 बार डेरिवेटिव किया होगा। हमारे पास एक फंक्शन रहा होगा, इसका हमने 2 बार डेरिवेटिव किया होगा तो हमको एक फंक्शन मिला होगा। अच्छा, इसका मतलब अगर मुझे वो फंक्शन पता करना है क्या हम पता कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं सर। इसका फर्स्ट टाइम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन का क्या मिलेगा, डी वाई अपन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन में 2 प्लस में C1 आया। अच्छा, इसका एक बार और इंटीग्रेशन करोगे, एक बार और इंटीग्रेशन करो तो क्या मिल जाएगा भाई, आपका फंक्शन तो मिल गया एक्स क्यूब अपन में 6 प्लस में, अब इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा C1x प्लस में एक नया कांस्टेंट आएगा C2। कोई दिक्कत? इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन रहा होगा, हमारे पास एक ऐसा फंक्शन रहा होगा और इस फंक्शन का हमने 2 बार डेरिवेटिव किया होगा तो हमको ये फंक्शन मिला होगा, है ना। अच्छा, इसका मतलब इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया होगा, क्या इसका हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया होगा तो हमको ये मिला होगा, फिर इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन किया होगा हमने तो हमको ये मिला होगा। तो फिर हम रुक क्यों गए यहाँ पर भाई, रुक क्यों गए? अगर हमने इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया तो हम यहाँ पर पहुँचे, इसका सेकंड डेरिवेशन किए तो हम यहाँ पर पहुँचे, तो फिर रुक क्यों गए? इसके बाद हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे क्या? इसके बाद हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते थे? कर सकते, देखिए ना, करिए, मजा आएगा आपको। डी क्यू अपन में डी एक्स क्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अच्छा, इस बात और कर देखो, और मजेदार बात आएगी, 4y अपन में टी के पावर एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब हमको पता है दुनिया का सबसे अच्छा इक्वेशन कौन सा होता है, जिसके पास 0 आ जाए, जिसके बराबर 0 आ जाए, दुनिया का सबसे अच्छा इक्वेशन, यानी कि हम यहाँ पहुँच गए। पर हम यहाँ तक गए नहीं। एग्जामिनर जो बोला सिर्फ इस फंक्शन का एक फंक्शन रहा होगा, इसका डबल डेरिवेटिव आपको करना, 2 ये बार करना। ऐसा क्यों भाई, कसम थोड़ा खाएं कि हम इसका डेरिवेटिव सिर्फ 2 ये बार करेंगे, हम आगे भी कर सकते हैं ना। तो कुछ सोच कर कहा होगा ना बातें, अगर कहा होगा तो कि 2 ये बार ऐसा करना है, 2 बार क्यों कहा है? मैंने बहुत ढूंढा, किताबों में ढूंढा, पर ठीक है, पर मिला नहीं। बहुत सारी किताबें इसके बारे में बात नहीं करी हैं, ठीक है। लेकिन जिसने मुझे पढ़ाया उसने खूब गजब की बात करी इसके ऊपर, बंदे ने दिमाग खोल दिया एकदम, मतलब कह दिया कि नहीं देखो ऐसे हुआ है। क्यों बोलते हैं क्वेश्चन, किताब वाले तो बोलेंगे नहीं, लेकिन कह देंगे भाई इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो हमने इस फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव किया तो ये मिला होगा। पर हम आगे भी जा सकते थे ना, हमारे पास थे जाने के लिए रास्ते, तो मैंने गया और मुझे एक सुंदर सा इक्वेशन मिला, दिस बराबर 0। और हमको पता है पहले से कि अगर किसी इक्वेशन के बराबर अगर 0 आ जाए तो दुनिया का सबसे अच्छा इक्वेशन माना जाता है। तो हम लेकिन यहाँ तक नहीं कि हम 2 ये बार रह गए। अच्छा, ऐसा क्यों? तो लॉजिक ढूंढते हैं। तो हमने एक बात आपको बताई कि अगर हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका मतलब हमारे पास एक फंक्शन ऐसा रहा होगा जिसका हम 2 बार डेरिवेटिव किए होंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे। इसका मतलब हमने इसका 2 बार इंटीग्रेट करके हम फंक्शन पा लिए। तो अगर इसका मतलब क्या है, ये क्या है, 4 टाइम कि कोई फंक्शन रहा होगा जिसका 4 बार डेरिवेटिव करके हम यहाँ पहुँचेंगे। तो इसका मतलब हम 4 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या पहुँचेंगे, अपन इक्वेशन पहुँचेंगे। तो मतलब इक्वेशन पहुँचेंगे तो फिर ये मिलना चाहिए ना। अगर हम इक्वेशन में पहुँचेंगे तो फिर यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये मिलेगा। जिस तरह से इसका डेरिवेटिव किया, इसका मैंने कोई इसका डेरिवेटिव किया तो ये मिला, फिर इसका इंटीग्रेशन किया तो ये मिला। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर पहुँच गए होंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये मिलना होगा ना। अरे इसका इंटीग्रेशन करते ये मिलेगा ना, फिर करिए इसका एक फर्स्ट बार इंटीग्रेशन करिए। जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 प्लस कुछ हो क्या होगा, डी क्यू वाई अपन में डी एस क्यूब कितना आएगा, C1 एक कांस्टेंट आएगा भाई, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। फिर एक बार और करिए, दूसरे बार करिए क्या मिलेगा, डी स्क्वायर अपन में डी स्क्वायर कितना मिलेगा C1x, कोई दिक्कत, फिर एक कांस्टेंट आएगा C2
कोई दिक्कत? अच्छा, इसका एक बार और किया होगा आप लोगों ने, आपने कितना किया होगा? फिर तीसरे बार किया होगा आपने, क्या मिला होगा? डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना मिला होगा? बोलो, c1x² अपॉन में 2 प्लस में इसका करोगे तो कितना आएगा? c2x प्लस में c3। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका अगर एक बार और किया होगा i4 बराबर कितना मिला होगा? तो y मिलेगा, फंक्शन मिला ना अपना y, इसका करोगे इंडिकेशन तो y मिलेगा। इधर क्या मिलेगा? c1x3, ऐसे मैं लिखता हूँ y इक्वल टू c1x³ अपॉन में 6, फिर इसका करो कितना आएगा? c2x² अपॉन में 2, इसका बोलो c3x अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या एगो नया कांस्टेंट फिर आएगा, इंडिकेशन में कौन आएगा? c4। लेकिन जब हमने करा और करने के बाद हमने फिर लौट कर देखा कि हम जिस इक्वेशन से चले थे, फिर लौट कर अगर मुझे आना था, अगर मैंने लौट कर फिर आया तो मुझे वो इक्वेशन मिला ही नहीं। देखो मिला, इसका मतलब आपने सर शौक, आप तो शौक हो गए ना। और यार हम इस फंक्शन हमारे पास ये था, इसका हम डेरिवेटिव करते गए, डेरिवेटिव करते गए, फिर हमको यहाँ पर 4 तक किए तो हमको ये मिला। तो फिर अगर लौट कर आएंगे तो फिर वही मिलना चाहिए ना। जब हम लौट कर आए तो हमको वो चीज़ नहीं मिला, दूसरा मिल गया नया, तो बात तो गड़बड़ है ना। तब माथा हमारा खुला, अरे यार अब वो जो एग्जामिनर सच में कहता था कि भाई इसका डेरिवेटिव 2 बार करना है तो 2 बार करना चाहिए, ज़्यादा मत करो, क्योंकि ज़्यादा अगर डेरिवेटिव आपने कर दिया उसका तो आप फिर लौट कर जब आओगे तो आपको ये वो इक्वेशन नहीं मिलेगा जो आप लेकर चला था। तो इसका मतलब जिसने बनाया होगा, जिसने सोचा होगा, उसके पास गजब का दिमाग होगा ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा। उसने हजारों ऐसे प्रैक्टिस किया होगा, उसने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किया होगा, तब उसके दिमाग में ऐसे आकर क्लिक किया होगा। तो भाई उसके दिमाग में इतना प्रैक्टिस किया होगा, इतना अनुभव किया होगा, तब ना आया होगा। तो हमें कैसे वो समझाएगा? हमें भी समझाएगा ना भाई तुम कैसे करोगे, राइट ना। तो हमें उसने बताया, देख भाई जिस भी तुम्हारे इक्वेशन में मीनिंग ऑफ ऑर्डर का मतलब ये होता है, अब मीनिंग ऑफ ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जिस भी एक बेसिक इक्वेशन में जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, जिस बेसिक इक्वेशन में जितने भी नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, उतने बार तुमको क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, डेरिवेटिव करना है। उतने बार क्या करना है तुमको? डिफरेंशिएट करना है। उतना ही बार तुमको क्या है? डी फाइंड करना है, बस में ना। उससे ज़्यादा करोगे तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे, फिर तुमको लौट कर आना होगा, तुमको वो नहीं मिलेगा जो तुम लेकर चले थे। सिंपल, तो मज़ेदार बात है। उसने खोल दिया खोपड़ी, मज़े की बात कर दी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर मीनिंग में, यानी कि मीनिंग ऑफ ऑर्डर में, मीनिंग ऑफ ऑर्डर क्या लिखेंगे बोलिए? नंबर ऑफ, बोलिए नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे आप लोग? क्या हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन बेसिक इक्वेशन। उसने सारे बात खोल दी कि इसका मतलब आपके बेसिक इक्वेशन में जितने भी नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने बार आपको क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। उससे अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ा तो फिर लौट कर अगर आपको आना होगा तो वो फंक्शन आपको नहीं मिलेगा जो आप लेकर चला था। ये था असली में ऑर्डर ऑफ अ मीनिंग। अभी हम लोगों ने किताबें वो जो पीछे पढ़ा भी वो किताबी ज्ञान था, डिफिनेशन रटा है, ठीक है। अब यहाँ से बात खुल गई सर मीनिंग ऑफ ऑर्डर। अब इसी तरह से हम अगली बात करते हैं मीनिंग ऑफ अ डिग्री की। मीनिंग ऑफ अ डिग्री की बात करते हैं, फिर फर्दर अब सर जेई इतना मस्त आपके सामने खुलेगा ना कि मत पूछो। अब जेई को एकदम पूरा खोलोगे, आपके पास क्वेश्चन दे देगा, आपके पास एक क्वेश्चन दे देगा ऐसा, बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा? तो पता है सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना? 2, तो 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2 का ऑर्डर आएगा ना। हम खत्म, आसानी से जेई मेंस बनेगा। ठीक है, ठीक है।